जीवन में जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता चला जाता है, ना जाने क्यों ये शरीर साथ छोड़ता चला जाता है। तो आइए आज योग के माध्यम से कोशिश करते हैं कि इस शरीर को उभारें, इस शरीर के स्वास्थ्य को संवारें। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल इस शो में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है योग है जीवन। तो आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ करते हैं। मेरे साथ आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे व मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत ही अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगी की ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपने चेहरे पर, आँखों पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी बता चुका हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सारे संसार को एक बेहतर निद्रा दिलवाना, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाना। और इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूँ। 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ और न्यू दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूँ। केवल और केवल एक ही विजन है मेरा कि पूरे विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। और इसी श्रृंखला में आपके समक्ष लेकर आया हूं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमेशा की तरह एक बेहद खास विषय पर, जो कि है योगा फॉर एल्डरली। अगर हमारा तजुर्बा बढ़ रहा है, अगर हम उम्र के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जीवन में, तो किस प्रकार इस शरीर का ध्यान रखें कि ये शरीर भी हमें साथ दे, हमारे प्रत्येक कार्य में हमारा साथ दे और ना छोड़े हमें किसी भी मोड़ पर।
किस प्रकार हम अपनी परवाह कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी हड्डियों को, अपने जोड़ों को मजबूत रख सकते हैं, इसके ऊपर गहराई से चर्चा करेंगे इस शो में। तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से। मेरे साथ सबसे पहले गर्दन के सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। मैं गर्दन को पूरा का पूरा राइट साइड पर ले जा कर के अच्छे से खींचने की कोशिश करूंगा गर्दन को डेडिकेटेडली, और फिर लेफ्ट साइड पर गर्दन को ले जाऊंगा और पूरा अच्छे से गर्दन को खींचने का प्रयास करूंगा, और फिर राइट साइड पे वापस से ध्यान देंगे कि मूवमेंट ज़रूरी नहीं है, खींचना ज़रूरी है। मूवमेंट रखेंगे स्लो ताकि ना हो कोई इंजरी, और खींचेंगे अच्छे से ताकि आ जाए इफ़ेक्ट बहुत अच्छा। और फिर मैं ऊपर की ओर भी खींचूंगा इस गर्दन को ताकि मेरी डबल चिन की समस्या ख़त्म हो जाए, ताकि मेरे चेहरे पर एक रौनक आ जाए, एक निखार आ जाए, एक सुंदरता आ जाए, और मेरे दिमाग तक जाने वाली रक्त वाहिकाएं भी अच्छे से खुल जाएं, और मेरा सर्वाइकल भी ठीक हो जाए, मेरा शोल्डर पेन भी ठीक हो जाए। तो देखा आपने कि सिर्फ गर्दन को ऊपर अच्छे से खींच लेने मात्र से मुझे कितने सारे लाभ होते हैं। मैं गर्दन को नीचे इसलिए नहीं खींचता क्योंकि मुझे मालूम है हम सब का लाइफस्टाइल आज के ज़माने में इतना ख़राब हो चुका है कि हम गर्दन को एक्सेसिवली ऑलरेडी हमारे डे टाइम में नीचे की तरफ रख लेते हैं। तो हमें अभ्यास के दौरान गर्दन को नीचे ले जाकर अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती है। आइए मेरे साथ कंधों पर अपने कंधों को घुमाएंगे 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। और उल्टी दिशा में भी। और अब मैं हाथों को ऊपर की तरफ इंटरलॉक करूंगा इस प्रकार कोहनियों से, और फिर श्वास भरते हुए मैं हाथों को ऊपर लेके जाऊंगा, श्वास छोड़ते हुए मैं हाथों को नीचे लेकर आऊंगा। और धीरे से वापस। अब मैं पीछे की तरफ कोशिश करूंगा कि मैं अपने हाथों को बांधूं, अपनी एल्बोस को इंटरलॉक करूं, और फिर मैं इन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। और फिर मैं अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर इंटरलॉक करने की कोशिश करूंगा, और यदि मुझसे इस प्रकार इंटरलॉक नहीं हो हाथ, तो मैं मात्र इस्तेमाल करनी है एक चुन्नी, जिसको आपने इस प्रकार लेना है, और फिर आपने इस चुन्नी को करीब से पकड़ना है, अर्थात
जितना करीब से आप पकड़ पाएँ, और फिर आपने अपने इस हाथ का उपयोग करके इस हाथ को ऊपर की ओर खींचना है, और बारी बारी से इस हाथ का उपयोग करके इस हाथ को नीचे की ओर खींचना है। मतलब आपका राइट हैंड आपके लेफ़्ट को खींचे और आपका लेफ़्ट आपके राइट को खींचे। ध्यान देंगे कि अगर आप चुन्नी को बहुत ज़्यादा दूर से पकड़ेंगे, अर्थात आप चुन्नी को इस तरीके से देंगे, तो आप उतना अच्छे से नहीं खींच पाएंगे जितना अच्छे से आप करीब रख के खींचेंगे। और फिर इसी काम को हमने दूसरी साइड पर भी करना है। मेरा राइट हैंड मेरे लेफ़्ट हैंड को अब नीचे की तरफ खींच रहा है, और मेरा राइट हैंड अब खिंचा चला जा रहा है मेरे लेफ़्ट हैंड की मदद से ऊपर की तरफ। और ये ऐसा तब तक करना है जब तक मेरे दोनों हाथ पूर्ण रूप से एक दूसरे को छूने ना लगें। इसके बाद हमने अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाना है और आपस में दबाने की कोशिश करनी है। अच्छे से अपने दोनों हाथों को दबाएं, जिससे कि आपकी पेक्टोरल मसल्स मजबूत हो जाएं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने दोनों हाथों को हम खोलना और बंद करना शुरू करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अक्सर बुढ़ापे में ट्रेमर्स की समस्या आम हो जाती है। हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रह पाते। वो व्यक्ति अपने हाथ से खाना तक भी नहीं खा पाते, अपने मूल काम भी नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सरल सा अभ्यास, जहाँ मैं केवल और केवल अपनी उंगलियों को ज़मीन पर इस प्रकार दबाऊं कि मानो मैं अपना शरीर ही ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं जब शरीर ऊपर उठाने का प्रयास करूँगा, तो इससे मेरे हाथ की कोशिकाएं, मेरी मसल्स मजबूत हो जाएंगी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पुनः दोहराएंगे इसे। 5 सेकंड का गैप लेते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1 दोहराएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये अत्यंत लाभकारी अभ्यास है, और इसके बाद हम करेंगे खुद के हाथों से खुद के शरीर की मसाज। इसके 3 मुख्य लाभ है। देखिए, पहला तो कि हमें मसाज मिल जाती है फ्री की। मेरे पैर दब गए, मेरे पैरों में आराम मिलेगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि मेरे खुद के हाथ भी मजबूत हो जाएंगे, और मेरे हाथों को मिलेगा डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस दबाने के लिए। मान लीजिए मैं जब यहाँ पर अपने पैर को दबा रहा हूँ तो मेरा हाथ बंद हुआ इतना। जब मैं यहाँ अपनी थाई को दबा रहा हूँ तो मेरा हाथ बंद हुआ केवल इतना। तो मैं डिफरेंट एंगल्स पे अपनी स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करने के लिए इनेबल हो जाता हूँ, जब मैं अपने शरीर को खुद ही मसाज करता हूँ। और तीसरा और अंतिम फ़ायदा इसका कि ये मसाज कभी भी एडिक्टिव नहीं होगी, और कभी भी ओवर नहीं होगी, कभी भी अंडर नहीं होगी। मसाज जो होती है वो क्योंकि एक्सटर्नल होती है, वो हमेशा एडिक्टिव होती हैं। कोई आपको मालिश करता रहे, आपको आनंद आता रहेगा।
आपके लिए वो चीज़ एडिक्टिव बन सकती है। और तो और उसके दो खतरे भी होते हैं कि या तो वो ओवर मसाज हो जाती है, कई बार कोई आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से दबा देता है, या फिर मसाज कभी कभी अंडर भी हो जाती है कि आपको जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाती। पर इसका सीधा सीधा फ़ायदा ये है कि आप जब खुद से अपनी मसाज करते हैं तो ना कभी आप ओवर जा पाएंगे और ना कभी आप अंडर रह पाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, अपने शरीर से बात कर रहे हैं, और आपको आपके शरीर से बेहतर कोई भी नहीं समझता। तो आप जब अपने शरीर से इंटरैक्ट करते हैं तो आप अपने शरीर को बेहतर जान लेते हैं। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास जो हर वृद्ध को अपने जीवन में करने ही करने चाहिए। आज बात कर रहा हूँ अपने सभी बुज़ुर्गों के लिए, अपने सभी आदरणीयों के लिए, कि वे अपने शरीर का किस प्रकार ध्यान रख सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमको मिल सके और हमारा जीवन संवर सके। आइए बात कर लेते हैं क्यों बुढ़ापा कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। और बहुत जल्दी से मेरा अर्थ है 25 साल की उम्र में, बहुत जल्दी से मेरा अर्थ है 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में लोगों को बुढ़ापा एक्सपीरियंस हो रहा है। बुढ़ापे से तात्पर्य मेरा कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उन्हें डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, और ऐसी कई शारीरिक समस्याएं जो कभी किसी ज़माने में हम 60, 70 या 80 साल से पहले देखते ही नहीं थे, वो अब 25-30 की उम्र में भी बच्चों में शुरू हो रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि या तो हम देखते हैं कि एक 80 साल का मनुष्य भी अपनी बाइक उठाए पहाड़ों में दौड़ लगा रहा है, और यहाँ कुछ 30 साल के नौजवान भी अपने ऑफिस वर्क से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, अपनी मोनोटोनस लाइफ में इतना उलझ गए हैं और अपने आप को दिन बर दिन बूढ़ा किए जा रहे हैं। एजिंग जो है उनकी 10x स्पीड से हो रही है। क्या अंतर है? देखिए, मैं आपको बहुत फ्रैंकली आपको अपना समझकर एक बात ज़रूर साझा करना चाहता हूँ कि मानसिकता हमारी सब चीज़ों की मूल आधार है। बेसिक फाउंडेशन जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शरीर हर 6 महीने में नया हो जाता है। मानो हर 6 महीने में, अर्थात हमारे शरीर का प्रत्येक सेल मरकर जीवित हो जाता है। हर सेल एक बार मर जाता है 6 महीने के अंतराल में, और नया सेल पैदा हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपने मन में बार बार दोहराता रहता है कि मेरी उम्र 65 हो गई, मेरी उम्र 80 हो गई, मेरी उम्र 50 हो गई, मेरी उम्र 40 हो गई, मेरे बस के कुछ नहीं रहा, वो व्यक्ति के शरीर में जब एक नया सेल पैदा होता है, जब एक वो नवजात सेल होता है, तो वो क्योंकि हमारी मानसिकता में बार बार मैं 68 का हो गया, मैं 65 का हो गया, मैं 52 का हो गया, वो मानसिकता में दौड़ती रहती है, और फिर वो नए सेल को जा करके मैसेज पहुंचता है, मैं 52 की बॉडी में पैदा हुआ हूँ। 52 की तरह ही बिहेव करने लगता है वो नया सेल। जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो कहता है मैं तो जस्ट स्वीट 16 हूँ, नो मैटर उसकी बायोलॉजिकल एज 80 है, वो कहता है अपने आप से बार बार मैं तो सिर्फ स्वीट 16 हूँ। तो जब उसके शरीर में एक नया सेल पैदा होता है तो उस सेल को मैसेज जाता है आई एम जस्ट स्वीट 16, और फिर वो सेल के पास भी वही मेमोरी बनती है, और वो सेल भी स्वीट 16 की तरह ही बिहेव करने लगता है। ये साइंस है, ये कोई मिथ्या नहीं है बात। और इसीलिए आप देखते हैं कि कई बूढ़े भी आज के समय में जवान हैं, और कई जवान भी आज के समय में बूढ़े हैं। तो आप अपने आप को क्या सिग्नल देते हैं वो पूर्णतः
आप पर निर्भर करता है, आपकी दिनचर्या पर निर्भर करता है कि आप अभी भी कितने जिंदा दिल हैं, आप कितने एडवेंचरस हैं, आपके अंदर कितने रिस्क टेकिंग पावर है, या फिर आपने अपने आप को सर्कमस्टांसेस के हवाले छोड़ दिया है। अब आप अपनी मोनोटोनस लाइफ में फंस गए हैं। अब आपने अपने आप को हेल्पलेस बना लिया है। अब आपने अपने आप को बेकार की चिंताओं से पूर्णतः घेर लिया है। ये सरासर आप पर निर्भर करता है। आप यदि जब तक ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तब तक आप डबल ट्रिपल 10x स्पीड से बूढ़े होते रहेंगे, और जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। उस दिन आप सब कुछ कर पाएंगे। उस दिन आप अपने मन की सुन पाएंगे। फिर आपका हर दिन त्योहार जैसा होगा। और यदि आपने अपने आप को जकड़ रखा है, अपने आप को सर्कमस्टांसेस के हवाले कर रखा है, तो कितने ही मर्जी त्योहार आ जाएं, आपके चेहरे पे खुशी नहीं ला पाएंगे। इस बात को आप अपने पल्ले से गांठ बांध कर रख लें कि हमारा जीवन हम जितना सीरियस होकर के जीते हैं, हम उतना ही जल्दी मरते हैं। और जीवन छोटा सा है, इसे हंसकर, खुश होकर, मुखमंडल पे मंद मुस्कान रखकर आनंद में बिताना चाहिए, ना कि दुख में, ना कि संकीर्णता में, ना कि बॉस के प्रेशर में, ना कि हालातों के दबाव में। क्योंकि आप लिबरल हैं और आपकी लिबर्टी आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आप यदि स्लेवरी करना चाहते हैं तो ये पूर्णतः आपका डिसीजन है। आप यदि लिबरल होना चाहते हैं तो ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। आप निकलना चाहते हैं या आप बंधे रहना चाहते हैं। आइए मेरे साथ अपने शरीर को मजबूत बनाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर कमज़ोर होता है उसका आत्मविश्वास खुद ही डगमगा जाता है पूर्ण रूप से। फिर वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। तो आइए मेरे साथ कैट एंड काउ का अभ्यास करें, क्योंकि ये मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ये मेरी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। पर हम कर्म को सिर्फ कर्म समझकर करते चलें, ना कि फल की कोई इच्छा करें। हम सिर्फ योग अभ्यास करें। हम ये ना समझें कि इससे हमें ये प्राप्त होगा, इससे हमें वो प्राप्त होगा। जो प्राप्त होना है वो स्वयं हो जाएगा। जीवन बहुत अच्छा होता है और योग अभ्यास उतना ही सरल होता है। जीवन में हम कहीं पर भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें निश्चित तौर पर मिलता है, पर हमें मालूम नहीं होता कि फल कहाँ से, क्यों आया, कैसे आया, कब आया। पर अभ्यास तो बहुत ही ज़्यादा सरल है कि हम इस कमर को हिलाएंगे तो ये कमर ही फ्लेक्सिबल होगी, ये कमर ही मजबूत होगी, घुटना मजबूत नहीं होगा। और अगर मैं अपने घुटने को हिलाऊंगा तो घुटना ही मजबूत होगा, कंधा मजबूत नहीं होगा। तो अभ्यास तो कितना सरल है। बस इसी सरलता के साथ मन में आनंद रखकर अपने पथ पर चलते चलें, कंसिस्टेंसी रखें और रोज़ाना 1 घंटा अभ्यास को देने का निर्णय बना लें। केवल और केवल 1 घंटा, और इससे 1 मिनट भी कम नहीं। हालांकि मैं कई जगह पब्लिक स्पीकिंग में ये कह देता हूँ कि हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बिज़ी लाइफ के दौरान आपके पास 10 मिनट निकले तो 10 मिनट अभ्यास करें, आधा घंटा निकले तो आधा घंटा करें।
पर मन से मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप 1 घंटे से 1 मिनट भी कम अभ्यास ना करें। आइए मेरे साथ बाल आसन में रुकते हैं। और बाल आसन से भुजंगासन की ओर। भुजंगासन से वापस बालासन की ओर। वापस भुजंगासन। और अब तिर्यक भुजंगासन में मैं अपनी एड़ियां देखने का प्रयास करूंगा। एक कोहनी को मोड़कर आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 साइड करेंगे। चेंज। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाएंगे। वज्र आसन में बैठ जाएंगे। आंखें के 20 गिन लेते हैं, 19 गिन लेते हैं, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और हम शशंक आसन की ओर अग्रसर होंगे। ध्यान रखेंगे कि यदि हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है तो स्वास्थ्य का ध्यान हमारा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए कि हम अपना ध्यान रखें, तभी हम कुछ कर पाएंगे जीवन में हासिल, कुछ आगे बढ़ पाएंगे, इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से हम बाल शयन आसन में अपने आप को ढीला करेंगे, जिसमें मेरा एक हाथ पीछे की तरफ नीचे की तरफ रिलैक्स करता है, जो पैर मेरा सीधा है, और जो पैर मेरा मुड़ा हुआ है वही हाथ मेरा मुड़ा हुआ है, और मैं उसी साइड पर गर्दन रखूँगा। अभी यहाँ पर मेरा राइट हैंड सीधा है, राइट पैर सीधा है, लेफ़्ट हैंड मुड़ा है, लेफ़्ट पैर मुड़ा है और लेफ़्ट साइड पर मैं देख रहा हूँ। ये एक अत्यंत रिलैक्सिंग पोज होता है। बालासन। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से साइड बदलेंगे।
आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आकर बैठ जाएंगे। ये थे कुछ आसन जो हर वृद्ध को अपने जीवन में निश्चित रूप से करने ही करने चाहिए। आप इस बात को समझें कि हमारे जीवन में वृद्ध की क्या अहमियत है। अगर मुझे कहा जाए कोई कार्य करने को और उस कार्य के लिए मैं एक टीम बनाऊं, तो मैं सदैव कोशिश करूंगा कि उस टीम में कुछ वृद्ध हों और कुछ युवा हों, ताकि वृद्ध का एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा और एक युवा का जोश एक साथ मिल कुछ बेहतर कार्य कर पाएँ। बस यही कहानी है जीवन की कि वृद्ध का एक्सपीरियंस, बूढ़े का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है और वो हम जैसे नौजवानों के लिए प्राइसलेस होता है। योग के माध्यम से हम एंटी एजिंग क्या कार्य कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं जिससे हमारी वृद्ध अवस्था जैसी ना लगे। क्या वो कार्य कर सकते हैं जो हर वृद्ध को युवा बने रहने के लिए, अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए करने ही करने चाहिए। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आज के समय में एक 25 साल का नौजवान भी बुढ़ापा महसूस करता है और किस प्रकार एक 60 साल का बूढ़ा भी युवा बना रहता है। बात कर लेते हैं कि क्यों भला, क्या वो लक्षण होते हैं जिसकी वजह से एक 25 साल का युवा भी बुढ़ापा महसूस करता है। क्या वो लक्षण है? देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी हांफने लग जाएं, जब आपकी कार्य कुशलता गिर जाए, जब आपकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होने लगे, समय से पहले उनमें दिक्कतें आ जाए, उनका नंबर बढ़ जाए, जब आपके बाल सफ़ेद हो जाए, या फिर जब आपको बहुत जल्द थकान महसूस हो, जब आप पहले तो भाग भाग कर कहीं से कहीं मिनटों में पहुंच जाया करते थे, पर अब आप लेज़ी होने लगे हैं, लेथार्जिक होने लगे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना आपको एक टास्क लगने लगा है, आप प्रेफर करते हैं एलिवेटर ले लेना। ऐसे कई लक्षण जब आपके सामने नज़र आए तो आप समझ जाएं कि आपका बुढ़ापा नज़दीक है। आजकल जोड़ों में से टक टक कट कट की आवाज़ आना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, ख़ास तौर पे शहरी बच्चों में जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो आइए मेरे साथ द्विचक्रिकासन का अभ्यास करते हैं और करते हैं अपने जोड़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। और ये हर बुज़ुर्ग को नियमित अपने अभ्यास में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कोर भी मजबूत हो जाती है, हमारे घुटने भी मजबूत हो जाते हैं, हमारा पेल्विक फ्लोर भी, पेल्विक मसल्स भी मजबूत हो जाती हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से उल्टी दिशा में भी चलाएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 और 1। हम धीरे से दोनों पैरों को लेफ्ट से राइट चलाना शुरू करेंगे। होल्ड करेंगे आखिर के 10 के लिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अपोजिट आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे और पैरों को सीधा कर लेंगे। और मैंने अक्सर बुजुर्गों में देखा है कि उनके कमर में एक परमानेंटली अनईजीनेस रहती है, दर्द रहता है, उनकी कमर को अच्छे से खिंचाव नहीं मिल पाता। तो इसके लिए मैं इन सरल से तकियों का इस्तेमाल करूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी कमर को आराम देना है तो निश्चित तौर पे आप आराम से इस तरीके से लेट जाएंगे और फिर अपनी कमर के नीचे इन तकियों को रख लेंगे। अगर आप इस प्रकार जैसे मैं आया हूँ वैसे ना आ पाए तो आप पहले ही बैठेंगे और पहले ही तकियों को यहाँ पर रख लेंगे और फिर इन तकियों पर आराम से इस प्रकार लेट जाएंगे। इससे आपकी कमर को बेहद आराम महसूस होगा, आपको आनंद महसूस होगा और आपकी कमर के दर्द भी गायब होंगे, कमर की अनईजीनेस भी गायब होगी। और जब आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पर अकोमोडेट हो गए हैं, ये स्थिति बिल्कुल कंफर्टेबल है और आपको यहाँ पर कोई और फर्दर बेनिफिट नहीं प्राप्त हो रहा, तो आप तकिए को बढ़ा सकते हैं, हाइट को और ऊंचा कर सकते हैं इस प्रकार। या फिर जैसे मैं पहले आया था कि बैठ करके ही पहले ही तकियों को अपनी जगह पर रखें, यहाँ पर थोड़ा सा हाथों से दबाएं ताकि जब मैं लेटने जाऊं तो ये इस तरीके से स्लाइड ना हो। तो पहले ही इन्हें फर्म कर लें यहाँ पर और फिर इनके ऊपर लेट जाएं आराम से और फिर आनंद महसूस करें, खिंचाव महसूस करें, हीलिंग महसूस करें। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपकी कमर में बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाएगी और आप यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे, जो हम शुरुआत में नहीं कर पाते। शुरुआत में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा अरे वाह वाह, अरे बहुत ज़्यादा खिंचाव है, अरे ये है वो है, आपका मन शायद घबराए भी। पर इसीलिए हमने शुरुआत एक तकिए से करी या पतले तकिए से करी और धीरे धीरे हमने तकिए बढ़ाए, उनकी मोटाई बढ़ाई या फिर हमने 1 से 2 तकिए कर दिए। क्योंकि शरीर हमारा लचीला होता है, वो खिंचता चला जाता है और जैसे जैसे शरीर खिंचता है उसकी सीमाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो जब आपको लगे कि आप तकिए और बढ़ा नहीं पा रहे हैं पर आपको यहाँ पे सेटलमेंट मिल गई है, अर्थात आप बिल्कुल अकोमोडेट हो रहे हैं और आपको कोई और बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप हाथों को ऊपर करके सुप्त ताड़ासन का अभ्यास भी यहाँ पर ही इन्हीं तकियों के ऊपर कर सकते हैं। इससे भी आपकी कमर को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और फिर जब आप वापस आए तो आप सीधा यूं उठने की कोशिश ना करें, इससे आपकी कमर में जर्क आता है और कमर में प्रेशर आता है। आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक साइड पर करवट लेकर के इस तरीके से उठें। और ये नियम आप सिर्फ तकियों के ऊपर नहीं बल्कि
हर समय लागू करेंगे कि जब भी आप जहीं भी कहीं लेटे हुए हैं, आप सीधा ऐसे उठने की कोशिश नहीं करेंगे। आप हमेशा एक साइड पर करवट लेकर उठने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद मैं एक बारी पुनः भुजंगासन का अभ्यास करूँगा, जस्ट टू गिव माई सेल्फ अ गुड काउंटर। और जब भी मैं माई सेल्फ या मेरे बारे में बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ आपके बारे में कि आपको काउंटर की ज़रूरत है। क्योंकि इस शो में जब मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं यानी आप यानी मैं। ये थे कुछ आसनों के अभ्यास। TMC हिंदी बदले जी